हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान के प्रमुख मेलों में सर्वप्रथम है करणी माता का मेला। करणी माता का मेला जो देशनोक बीकानेर जिले में लगता है। यह चैत्र व आश्विन नवरात्र में देशनोक बीकानेर में बढ़ता है। यह माता करणी माता के लिए बढ़ता है, जिसे चूहों की देवी भी कहा जाता है। अगला प्रमुख मेला है वह है सालासर बालाजी का मेला। सालासर बालाजी का मेला जो चूरू जिले में बढ़ता है। यह सालासर में चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है बाणगंगा का मेला। बाणगंगा का मेला जो जयपुर जिले में बढ़ता है। यह विराटनगर जयपुर में वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला यह भी पिछले कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कपिल मुनि का मेला बढ़ता है वह है कोलायत बीकानेर जिले में। यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, रानी सती का मेला। रानी सती का मेला बढ़ता है झुंझुनू जिले में। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यह भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को रानी सती का मेला झुंझुनू जिले में बढ़ता है। अगला प्रमुख मेला कैला देवी का मेला। कैला देवी का मेला यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कैला देवी का मेला बढ़ता है करौली जिले में। कैला देवी का मेला करौली जिले में बढ़ता है। यह चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरने वाला मेला है। इसे लक्ष्य मेला भी कहा जाता है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है दशहरे का मेला। दशहरे का मेला बढ़ता है वह जिला है कोटा जिला। कोटा जिले में दशहरे के दिन दशहरे का मेला बढ़ता है। यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला बढ़ता है झालरापाटन झालावाड़ जिले में। यह भी पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चंद्रभागा मेला यह कार्तिक पूर्णिमा को झालरापाटन में बढ़ता है। इसे हाड़ौती का सुरंगा भी कहा जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला जो अरनोद प्रतापगढ़ जिले में बढ़ता है। यह वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है कजली तीज का मेला। कजली तीज का मेला बढ़ता है बूंदी जिले में। यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज का मेला बढ़ता है। इसे उजली तीज का मेला भी कहा जाता है। यह भी पिछले कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला यह बढ़ता है करौली जिले में। इसे जैनियों का सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है। यह बढ़ता है करौली जिले में। यह भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह चैत्र शुक्ल 13 से वैशाख कृष्ण प्रतिपक्ष तक यह मेला बढ़ता है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। अगला प्रमुख मेला है वह है शीतला माता का मेला। यह पिछले कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। शीतला माता का मेला बढ़ता है चाकसू जयपुर जिले में। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यह बढ़ता है चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को चाकसू की शेर की डुंगरी स्थान पर यह मेला बढ़ता है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है चुंगी तीर्थ मेला। चुंगी तीर्थ मेला बढ़ता है जैसलमेर जिले में। यह भी पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चुंगी तीर्थ मेला यह भाद्रपद चतुर्थी को जैसलमेर जिले में बढ़ता है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है। यह बढ़ता है
पुष्कर अजमेर जिले में। यह पुष्कर कार्तिक मास की पूर्णिमा को यह मेला भरता है, जिसे मेरवाड़ का कुंभ तथा यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला भी है तथा यह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, रामदेव जी का मेला। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है रामदेव जी का मेला। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। रामदेव जी का मेला भरता है रुणेजा जैसलमेर जिले में। रुणेजा जैसलमेर जिले में यह भरता है। यह भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रुणेजा गांव में भरता है। इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं और यह सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यहाँ पर हिंदू एवं मुस्लिम दोनों जाति के लोग समान रूप से रामदेव जी की पूजा आराधना करते हैं। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है बादशाह मेला। बादशाह मेला भरता है, नए जिले बना है ब्यावर जिला। यहाँ पर ब्यावर जिले में बादशाह मेला भरता है। पूर्व में यह अजमेर जिले का हिस्सा था। वर्तमान में अजमेर जिले से नया जिला बना ब्यावर और अब वर्तमान में बादशाह मेला भरता है ब्यावर जिले में। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है बेणेश्वर का मेला। यह भी पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बेणेश्वर का मेला भरता है डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले में भरता है यह माघ मास की पूर्णिमा को नवाटारापुरा गांव में सोममाही चाकम के त्रिवेणी संगम पर मनाया जाता है। यह बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है तथा साथ ही इसे बागड़ का कुंभ या बागड़ प्रदेश का पुष्कर भी कहते हैं। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है चार भुजा का मेला। चार भुजा का मेला भरता है नागौर जिले में। यह भी पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यह नागौर जिले में भरता है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है पाबूजी का मेला। पाबूजी का मेला भरता है कोल्लू फलोदी जिले में। फलोदी जो नवीनतम बना जिला है, यहाँ पर यह पाबूजी का मेला भरता है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फलोदी जिला जो जोधपुर जिले से पृथक होकर बनाया गया है, यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यह चैत्र अमावस्या को यह पाबूजी का मेला भरा जाता है। अगला महत्वपूर्ण मेला वह है फूलडोल का मेला। फूलडोल का मेला भरता है नवीनतम जिले शाहपुरा जिले में। इससे पूर्व यह भीलवाड़ा जिले में भरता था। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले से पृथक हुआ नया जिला बना शाहपुरा जिला और फूलडोल मेला वर्तमान में शाहपुरा जिले में भरता है। अगला महत्वपूर्ण मेला वह है चामुंडा माता का मेला। चामुंडा माता का मेला यह जोधपुर जिले में भरता है। यह जोधपुर जिले के प्रमुख मेलों में एक है। यह आश्विन शुक्ल नवमी को जोधपुर दुर्ग में भरा जाता है। यह जोधपुर जिले का प्रसिद्ध मेला है तथा परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रमुख मेला है वह है सवाई भोज का मेला। सवाई भोज का मेला भरता है आलीन नामक स्थान पर जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है सुइया मेला। सुइया मेला भरता है वह है बाड़मेर जिले में। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यह बाड़मेर जिले में चौहटन गांव में पौष माह की सोमवती अमावस्या को भरता है। यह मेला 4 वर्ष में एक बार लगता है, अतः इसको अर्धकुंभ की मान्यता भी प्राप्त है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है चार भुजा का मेला। चार भुजा का मेला यह भरता है उदयपुर जिले में। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एक चार भुजा का मेला नागौर जिलों में भरता है तथा एक
उदयपुर जिले में भी भरता है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है गोटिया अम्बा का मेला। गोटिया अम्बा का मेला यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। गोटिया अम्बा का मेला भरता है बांसवाड़ा जिले में। यह भी चैत्र अमावस्या को भरता है तथा इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है ऋषभ देव जी का मेला। ऋषभ देव जी का मेला जिसे केसरिया नाच जी का मेला या कल्ला जी का मेला भी कहते हैं, यह भरता है उदयपुर की ऋषभ देव तहसील में। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह भाद्रपद यह मेला भरता है दुलेगांव में चैत्र कृष्ण अष्टमी को। यह हिंदू एवं जैन सद्भाव का मेला है। यहाँ पर हिंदू एवं जैन धर्म के लोग समान रूप से इनकी पूजा करते हैं। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला भरता है बारा जिले में। यह हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। इसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं। यहाँ पर सहरिया जनजाति काफ़ी मात्रा में यहाँ पर यह मेले में इकट्ठी होती है। यह ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। यह केलवाड़ा हाड़ौती क्षेत्र में केलवाड़ा बारा जिले में भरता है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है मातृ कुंडिया का मेला। मातृ कुंडिया का मेला भरता है चित्तौड़गढ़ जिले में। यह भी पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मातृकुंडिया का मेला राशमी गांव के पास चंद्रभागा नदी के किनारे पर वैशाख पूर्णिमा को भरता है। मातृकुंडिया का मेला इसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण मेले हैं वह है हल्देश्वर महादेव का मेला। हल्देश्वर महादेव का मेला भरता है बाड़मेर जिले में पिपलुद नामक स्थान पर। बाड़मेर जिले के पिपलुद नामक स्थान पर यह भरता है। इसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। यह भी पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है डोल मेला। डोल मेला भरा जाता है। वह स्थान है शाहबाद जो बारा जिले में स्थित है। यह डोल मेला भाद्रपद शुक्ल 11 को भरता है। यह शाहबाद तहसील में भरता है। यह भी यहाँ का प्रमुख मेला है। अगला प्रमुख मेला है वह है नाकोडाची का मेला। यह भी पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नाकोडाची का मेला भरा जाता है मेवानगर बाड़मेर जिले में। यह नाकोडाची का मेला मेवानगर में पौष कृष्ण दशमी को भरा जाता है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है खेचडली का मेला। खेचडली का मेला जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरा जाता है। यह भी पिछले कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। खेचडली का मेला भरा जाता है जोधपुर जिले में। यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। खेचडली का मेला यह भाद्रपद शुक्ल दशमी को वहाँ पर मनाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है गोगाची का मेला। गोगाची का मेला यह भी पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह। गोगाची का मेला भरा जाता है नौहर हनुमानगढ़ जिले में। नौहर हनुमानगढ़ जिले में यह भरा जाता है। यह भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरा जाता है। इसे हिंदू मुस्लिम सद्भाव का मेला भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है श्री खाटू श्याम जी का मेला। श्री खाटू श्याम जी का मेला भरा जाता है सीकर जिले में। सीकर जिले में भरा जाने वाला यह प्रमुख मेला है। यह फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक यह मेला भरता है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है जीण माता का मेला। यह भी पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह जीण माता का मेला। जीण माता का मेला भरता है रेवासा सीकर जिले में।
यह सीकर जिले का प्रमुख मेला है। यह चिन माता का मेला चैत्र एवं वैशाख मास के नवरात्रों में भरा जाता है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है ब्रतहरि का मेला। ब्रतहरि का मेला भरा जाता है अलवर जिले में। यह अलवर जिले का प्रमुख मेला है। यह कनपड़ेनाथ का तीर्थ स्थल ब्रतहरि है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी व अष्टमी को मेला भरता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। ब्रतहरि सन्यास लेने से पूर्व उज्जैन राज्य के शासक भी थे। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है कल्याण जी का मेला। कल्याण जी का मेला यह भी पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कल्याण जी का मेला भरता है टोंक जिले में, जो टोंक जिले में मालपुरा नामक स्थान पर भरता है। यह भी टोंक जिले का प्रमुख मेला है। यह श्रावण शुक्ल एकादशी को मालपुरा तहसील में डिक्की कस्बे में यह कल्याण जी का मेला भरा जाता है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है गणेश जी का मेला। गणेश जी का मेला यह भी पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। गणेश जी का मेला भरता है रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में। यह भी रणथंभौर का महत्वपूर्ण मेला है। यह गणेश जी का मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर दुर्ग में भरा जाता है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला प्रमुख मेला है वह है चौथ माता का मेला। चौथ माता का मेला भरा जाता है। यह भी सवाई माधोपुर जिले में भरा जाता है। यह माघ कृष्ण चतुर्थी को चौथ का बरवड़ा गांव में यह चौथ माता का मेला लगता है। यह भी राजस्थान का प्रमुख मेला है। अगला प्रमुख मेला है वह है भद्रकाली का मेला। भद्रकाली का मेला भरा जाता है हनुमानगढ़ जिले में। यह हनुमानगढ़ जिले का प्रमुख मेला है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है जौहर मेला। यह भी पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जौहर मेला लगता है चित्तौड़गढ़ जिले में। यह चित्तौड़गढ़ जिले का प्रमुख मेला है। अगला महत्वपूर्ण मेला है यह चित्तौड़गढ़ किले में जौहर मेला लगता है। अगला प्रमुख है वीरपुरी का मेला। वीरपुरी का मेला भी जोधपुर जिले में भरता है। यह जोधपुर जिले का प्रमुख मेला है। यह जोधपुर में मंडोर नामक स्थान पर श्रावण मास के प्रथम सोमवार को भरा जाता है। अगला महत्वपूर्ण मेला है वह है धौलागढ़ देवी का मेला। धौलागढ़ देवी का मेला भरा जाता है अलवर जिले में। यह अलवर जिले का प्रमुख मेला है। यह धौलागढ़ देवी का मेला अलवर जिले का प्रमुख मेला है। अगला प्रमुख मेला है वह है तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला भरा जाता है परबतसर नागौर जिले में। यह पिछले कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह तेजाजी का मेला। यहाँ पर तेजाजी का मुख्य पूजा स्थल है जहाँ भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। अगला प्रमुख मेला है वह है जसनाची का मेला। जसनाची का मेला भरा जाता है कत्यासर बीकानेर जिले में। यह भी पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यह बीकानेर जिले का प्रमुख मेला है। यहाँ पर जसनाती समाज के व्यक्ति 36 नियमों का पालन करते हुए अग्नि नृत्य करते हैं। अगला प्रमुख मेला है जाम्बोजी का मेला। जाम्बोजी का मेला यह भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह भी। जाम्बोजी का मेला लगता है मुकाम बीकानेर जिले में। यह बीकानेर जिले का प्रमुख मेला है। यहाँ जाम्बोजी का यहाँ पर स्थल है। यहाँ जाम्बोजी की पूजा की जाती है जिनकी इनके अनुयायी जाम्बोजी के 24 नियमों का पालन करते हैं। अगला प्रमुख मेला है गणगौर का मेला। गणगौर का मेला भरा जाता है जयपुर जिले में। यह जयपुर जिले का प्रमुख मेला है। अगला प्रमुख मेला है वह है हरियाली अमावस्या का मेला।
हरियाली अमावस्या का मेला भरा जाता है मांगलियावास अजमेर जिले में। यह अजमेर जिले का यह भी प्रमुख मेला है। यह श्रावण अमावस्या को मांगलियावास स्थान पर भरा जाता है। अगला प्रमुख मेला है वह है तीज का मेला। तीज का मेला भरा जाता है जयपुर जिले में। जयपुर जिले का यह प्रमुख मेला है। यह श्रावण शुक्ल तृतीया को जयपुर जिले में भरा जाता है। अगला प्रमुख मेला है वह है गलियाकोट का उर्स। यह मेला मुस्लिम जाति का मेला है। यह डूंगरपुर जिले में भरा जाता है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण मेला है सिक्कों का सबसे बड़ा मेला। सिक्कों का सबसे बड़ा मेला ये पिछले कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सिक्कों का सबसे बड़ा मेला है साहवा चूरू जिले में भरता है। यह चूरू जिले का प्रमुख मेला है। यह कार्तिक पूर्णिमा को साहवा चूरू में भरा जाता है। अगला प्रमुख मेला है वह है लाल्या काल्या का मेला। लाल्या काल्या का मेला भरा जाता है अजमेर जिले में। यह नरसिंह चतुर्थी को अजमेर जिले में भरा जाता है। अगला प्रमुख मेला है वह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। यह राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यह अजमेर जिले में भरा जाता है। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर ज़िले में पहली रजब से 6 रजब तक भरा जाता है। यह मुस्लिमों का सबसे बड़ा मेला है। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि ऐसी उपयोगी वीडियो हम आगे भी आप पे पहुंचाते रहे। थैंक यू एवरीवन।